ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નિવાસ સ્થાને લાલ કિલ્લા વિસ્ફોટ અંગે મળેલી ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક હવે પૂર્ણ થઈ છે। આ બેઠકમાં આઈબી વડા, ગૃહ સચિવ, દિલ્હી પોલીસ કમિશનર અને સાથે જ એનઆઈએ તથા એસઓજીના ડીજી સહિતના અનેક એજન્સીઓના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ઉચ્ચ સ્તરીય આ બેઠકમાં દિલ્હીમાં થયેલા બ્લાસ્ટ અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા પણ કરવામાં આવી। વધુ माहिती साथ संवाददाता वैभव श्रीवास्तव जुड़ाया है। वैभव, जो बैठक मिली थी वो पूरी हुई है, बैठक के बाद क्या कुछ जानकारी सामने आई है? दिल्ली ब्लास्ट को लेके विस्तृत चर्चा हुई है। बिल्कुल लवलिया, देखिए सबसे पहले बात कर लिया जाता है प्रधानमंत्री मोदी जब ये दिल्ली में जो हादसा हुआ था कल देर 6:50 पे जो एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से विस्तार रूप से चर्चा भी की और प्रधानमंत्री खुद जो है सारी एजेंसियों के संपर्क में थे, उनसे सारी जानकारी ले रहे थे। वहीं अगर देखा जाए तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह कल घटनास्थल पर भी पहुंचे थे, घायलों से भी मुलाकात किए थे, उनके परिजनों से भी मुलाकात किए थे। साथ ही साथ उसको लेकर जो है आज उच्च स्तरीय बैठक भी की गई है और जो लगातार जारी चल रही थी। सब पहले जो ये बैठक थी वो 9:30 बजे थी, बाद में उसको 11 बजे कर दिया गया। जो बैठक चल रही थी उसमें कई अहम मुद्दों को लेकर बात किया गया। आतंकी संगठनों में किस तरह से मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो एजेंसी जो है उस पर नजर बनाई हुई है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और खासकर दिल्ली की बात कर लीजिए और हरियाणा, इन तीनों जगहों पे जो है एजेंसी अलर्ट थी, इनसे क्या क्या पूछताछ की सभी के बारे में जानकारी ली गई है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी मीटिंग भी की गई है, उनसे भी चर्चा की गई कि आखिर सीसीटीवी में क्या क्या निकल के सामने आया और आगे किस तरह से काम कर रही है एजेंसियां। दिल्ली पुलिस से अब तक क्या क्या एफआईआर किया है, उनके पास क्या क्या सबूत है, वो सारी जो है हैंडओवर एजेंसियों को की जाए। वही सूत्रों के माने तो एनआईए को ये पूरा जो है जो केस है दिल्ली ब्लास्ट वो सौंपने की तैयारी की गई थी और हो सकता है शाम तक जो है ये स्पष्ट हो जाएगी, एनआईए को ये पूरी जांच दी जाएगी। साथ ही एनआईए भी यहाँ पे मौके पे मौजूद थी। एनआईए ने खुद उनके फॉरेंसिक टीम जो है यहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन किया और उसकी रिपोर्ट जो है जल्दी गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। साथ ही साथ इसको लेके जो है दिल्ली जितने भी महानगर है, चाहे वो दिल्ली है, मुंबई है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, इन सभी को अलर्ट पे रखा गया है। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जो डीजी हैं उनसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की और इस पूरे मामले को लेके उससे विस्तार रूप से चर्चा भी की गई है कि आखिर ये कब वहां पे आया था, क्योंकि बताया जा रहा था कि ये वहीं का रहने वाला था जो है जो आतंकवादी था, वो जैश के संपर्क में कब से था और उसके मूवमेंट क्या थी, कहां से वो दिल्ली पहुंचा है, इन सभी चीजों को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस, एनआईए और आईबी की टीम जो है इनके जो है सीडीआर वो खंगाल रही है। साथ ही साथ इनका मूवमेंट कहां कहां रहा है और इन्होंने किस किस को फोन किया, इन सभी चीजों को लेकर जो है विस्तार रूप से जानकारी गृह मंत्रालय को दी गई है, गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। साथ ही साथ आगे की क्या रणनीति होगी उस पर भी चर्चा की गई है। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी जो है ये जो केस है वो सॉल्व किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ क्या है, किस वजह से ब्लास्ट किया गया है, क्या आरडीएक्स था, आईडी ब्लास्ट था, अमोनियम नाइट्रेट था, आखिर ये किस तरह से ब्लास्ट हुआ है और क्या डिटोनेट किया गया है, फिदायन हमला है, अभी तक इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि कुछ भी सामने नहीं आ रही है ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ है। लेकिन शुरुआती अगर जांच की बात किया जाए तो आरडीएक्स और आईडी की कोई भी जो वहां पे मौके पे जो फॉरेंसिक की टीम है उनको इस तरह से कोई भी जानकारी नहीं मिली है। अमोनियम नाइट्रेट की जानकारी मिल रही है क्योंकि 2900 जो है जो किलो जो है अमोनियम नाइट्रेट मिला था वो हरियाणा से, उसको भी लेके चर्चा की जा रही है कि हो सकता है अमोनियम नाइट्रेट हो। लेकिन ये कहना भी अभी जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन शुरुआती दौर में अमोनियम नाइट्रेट की ही जानकारी निकल के सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, जानकारी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।